हेलो गाइस, जय माता दी। गाइस आज हम लोग डांडिया नाइट में जा रहे थे, तो हम लोग तैयार हो रहे थे। उस टाइम पे मैंने कहा मैं अपने ऑडियंस को भी दिखा दूं कि हम लोग कैसे तैयार हो रहे हैं। तो एकदम से डांडिया नाइट का प्लान बना, तो मैं पहले से कुछ अरेंज नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो फटाफट कैसे तैयार हो, तो मिस एंड मैच करके मेरे पास ये रेडीमेड ब्लाउज़ रखा हुआ था, उसके बाद एक स्कर्ट रखी हुई थी और चुन्नी वगैरह तो अवेलेबल होती है। उन सबको ही मैंने मिस एंड मैच करके ये पहन लिया। गाइस देखिए, गले में मैंने ये पहले से ले रखा था मेटल का। इयररिंग्स भी थे मेरे पास और ये ड्रेस भी थी। मेरा बेटा ना कैमरा इधर उधर हिला रहा था, तो मैंने कहा दिखा दे तू सही से। तो कह रहा मम्मा दिख नहीं रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिख जाएगा। तो ये मैंने हेयर स्टाइल ऐसे किया था, ये इयररिंग्स पहने थे मेटल के और मैंने मेकअप किया था। और स्विस ब्यूटी की मेरे पास लिपस्टिक थी। गाइड ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी ब्रांड का, ये मैंने जो पर्सनल यूज़ किया है वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये लिपस्टिक मैंने रेड वाली वो यूज़ की है और अच्छी लग रही थी काफ़ी। ये लिपस्टिक मेकअप मैंने अच्छा कर लिया था काफ़ी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। मेरा बेटा कह रहा मम्मा मुझे भी दिखा दो। फिर ये हम लोग गए थे डांडिया नाइट, ये द्वारका में ही था। हमारे सारे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं ना, तो वो सारी मम्मियाँ हम लोग इकट्ठी हो गई थी और हमने सोचा भैया मम्मियों का भी टाइम आ गया है डांस वांस करने का। तो मम्मियाँ जब देखो घर में ही रहती हैं, हाउस वाइफ बनी रहती हैं, तो हमने कहा चलो भाई आज हम भी धमाल मनाएं। हम भी धमाल, हमारा भी धमाल मचाने का टाइम आ गया है। तो हम लोग को भी नहीं कहा कि फुल तैयार हो के भाई साहब आज हम लोग भी खूब डांडिया नाइट्स में नाचते हैं। देखिए मैं हूँ और मेरी फ्रेंड्स वगैरह है, तो वहाँ पे हम लोग डांडिया में खूब नाच रहे थे। और वहाँ का खाना वाना भी अच्छा था, हमने खाना भी ट्राई किया था। वहाँ पे कूपन्स वगैरह मिले थे हमें खाने के, तो हमने वो भी लिया था, वो भी ट्राई किया था। तो ये हम लोग फ्रेंड्स वगैरह सब नाच रहे थे गाने में। मतलब वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग कैमरा वगैरह, वहाँ पे जो फोकस लाइट्स वगैरह थी ना कैमरास की, वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब जो लाइटिंग सिस्टम थी वहाँ की। तो गाइज़ हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको इतना टाइम तो मिलता नहीं है, तो हमने सोचा भाई एक टाइम तो मिला है तो फुल एंजॉय कर लिया जाए। आप भी मेरे से रिलेट करेंगे क्योंकि जो घर घर में रहती हैं हम हाउस वाइफ, बस घर और बच्चा संभालने में ही हम लोग लग जाते हैं और अपने पे हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये हम बच्चों को भी साथ ले गए थे, हमने कहा हम मस्ती करेंगे तो वो भी मस्ती कर लें। तो बस उनकी भी ये पूरे बच्चों की हमारे ग्रुप बस साथ में इकट्ठे हो गए और इन लोगों ने सोचा, हमने कहा भैया तुम भी डांडिया कर लो। तो इन लोगों को भी हमने डांडिया दे दिया। हमने कहा भैया तुम भी मस्ती करो, भाई हम भी मस्ती कर रहे हैं, तुम भी मस्ती करो। तो वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी भी अच्छी थी, पूरी जगह गार्ड्स वार्ड्स लगे हुए थे, सारे बच्चे सेफ़ थे, हम सब सेफ़ थे। तो हम लोग फ्री होके फिर डांस कर पा रहे थे थोड़ा। तो और बाकी हस्बैंड लोग भी आए हुए थे, ऐसी बात नहीं है, हमने हस्बैंड लोगों को भी लेके चले थे। तो हमने बच्चों को बोला डांस कर लो, ये आपस में धीरे धीरे शर्माते शर्माते थोड़ा थोड़ा। मेरा बेटा तो बिल्कुल डांस नहीं कर रहा था, कह रहा नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा बेटा कर ले, कह रहा नहीं ये गर्ल्स का होता है, गर्ल्स का होता है। तो मैंने कहा देखो और भी तो बॉयज़ नाच रहे हैं, फिर जिद करके उसको मनाया, तब जाके उसने थोड़ा सा डांस किया मेरे बेटे ने। वो शर्माता बहुत है गर्ल्स के साथ डांस करने में, बच्चे हैं ना, इसलिए भैया थोड़ी मेहनत उन पर भी करनी पड़ती है कि चलो भाई तुम भी इंजॉय कर लो, वरना अच्छा नहीं लगता हम इंजॉय कर रहे हैं और वो इंजॉय नहीं कर रहे, तो ये अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है। बच्चे भी इंजॉय कर रहे तो हमें लगता है कि हाँ चलो भाई सबने इंजॉय कर लिया एक साथ। फिर उसके बाद हम लोग ये सारा डांडिया वांडिया करके बस फिर हम लोग यहाँ पे हमने सोचा ये वाला डांस कर लेते हैं। ये हैंड वाला बड़ा फेमस डांस होता था, हमने सिर्फ देखा ही था, आज तक किया नहीं था कभी हमने ये स्टाइल ट्राई। तो हमने कहा चलो हम भी कर लेते हैं। पूरा गैदरिंग बहुत अच्छी थी, स्टेज पे हर जगह ऊपर नीचे हर जगह सब डांस कर रहे थे, बहुत बढ़िया से डांस कर रहे थे। तो हमने कहा वाओ यार ये तो बहुत ही अच्छा इवेंट हो गया हमारा, कम से कम बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया, हमने भी इंजॉय कर लिया और साथ साथ में अब हमारे पतिदेव वगैरह भी इंजॉय कर रहे थे, वो भी अपने ग्रुप में अपने हाय हेलो कर रहे थे। फिर हमने कहा भैया नाच नाच के, तो हमने कहा आज भैया स्टेज डांस फ्लोर हमारे लिए ही है। मेरा बेटा भी देख रहा था कि वो मम्मा आज तो फुल ऑन मम्मा डांस में बिजी है। तो मैंने कहा भैया नाच लो नाच लो। टाइम वैसे तो यार घर गृहस्थी से टाइम नहीं मिलता कि जो हम इंजॉय कर पाए थोड़ा ज़्यादा। तो मैंने कहा भैया आज फुल ऑन मस्ती कर लो, फुल ऑन मस्ती करने का टाइम है। तो फिर हमने लगातार कंटिन्यूस डांस किया और इतना पसीना आ रहा था हमें डांस करते करते, फिर भी हमने डांस करना नहीं छोड़ा और फुल ऑन मस्ती करी डांस में। तो ये अच्छा था कि मतलब सारा सब लोग इकट्ठे होके ना हम लोग डांस कर रहे थे, तो मतलब बच्चे भी खुश थे, बड़े भी खुश थे और हम सब भी खुश थे। और फुल तैयार व्यार होके ये मेरी फ्रेंड और मैं, हमने कहा यार ये स्टेप नहीं आ रहा, ज़रा ये स्टेप कर ले। तो हमने ये स्टेप ऐसे चूज़ किया, मैंने कहा इस गाने में ना ये स्टेप कर लेते हैं। तो ऐसे देखते देखते कई लोगों को डांस आ रहा था, कई लोगों को नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, जैसा आ रहा है वैसे कर लो, कौन सा कोरियोग्राफर है यहाँ पे कि कैसा भी तो डांस कर ही सकते हैं। डांस करते वक्त यार बस अपनी इन्जॉयमेंट होनी चाहिए कि हाँ हमें खुशी मिल रही है, वरना स्टेप कौन इतना देखता है। बस ये है कि हाँ हम खुश होके हैप्पी होके डांस कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हाँ भी हम नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, हैप्पीनेस।
तो अगर डांस के स्टेप वगैरह नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा मर्जी डांस आ रहा है वैसा मर्जी करो यार, अपनी हंसी खुशी और हैप्पीनेस के लिए तो डांस कर रहे हैं हम लोग। तो फिर ये मेरी और एक और फ्रेंड आ गई थी, फिर वो डांस करने लगी, उसने जोश दिलाया कि नहीं यार चलो चलो शर्माओ मत, जैसा आता है वैसा करो। और वहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, मतलब पूरा फील दे रही थी डांस का, गरबा का, कि गरबा नाइट्स में जैसे पूरा। और मेरे ना बाल गीले हो गए थे डांस करते करते, तो मैंने जूड़ा बना लिया ये, मैंने कहा पूरे गीले हो गए थे, इतना पसीना आ रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब अब जूड़ा ही बना लो, पूरा पूरा पसीना टप 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 कर रहा था। मैंने कहा भाई अब तो ये पूरा पसीना पसीना ही हो रहे हैं, तो भैया जूड़ा बना लें। ये पहले स्टार्टिंग की क्लिप है, जब हम वहाँ खड़े थे, थोड़ा हम स्टेज पे जाने की सोचे थे, बट स्टेज पे कुछ और लोग भी खड़े हुए थे, तो हमने कहा थोड़ा सा नीचे ही वेट कर लेते हैं। फिर ये हमने ग्रुप फ़ोटो ली, हमने कहा भाई सारी मेमोरीज़ याद करके रख लेते हैं, क्योंकि मेमोरीज़ लेना बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि मेमोरीज़ है तो अच्छी बात है ना, कि हम आगे फ्यूचर में भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। और डांस करते 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 कब टाइम बीत गया हमें पता भी नहीं चला, इतने लेट हो रहे थे। बट कोई बात नहीं, एक दिन डांडिया नाइट है तो लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हमने बच्चों को खाना वाना खिला दिया था कि वो लोग खा पी ले, और उनको भी मस्ती करनी थी, कह रहे थे घर चलें घर चलें, नहीं मम्मा नहीं, रहते हैं थोड़ी देर, रहते हैं रुकते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, क्योंकि भाई ये डांडिया नाइट भी कभी कभी साल में एक बार ही आता है, कौन सा बार बार आता है, तो चलो इन्जॉय कर लेते हैं बच्चों के साथ ही। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा, वो शर्मा रहे थे डांस करने में, बट मैंने उन्हें खींच के मैंने कहा नहीं भाई डांस करो हमारे साथ। ये हस्बैंड लोग ना शर्माते ही रहते हैं, डांस नहीं करते हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई आज तो डांस करो। उनको खूब मस्ती डांस करवाया, उनको भी अच्छा लगा। बाद में पहले तो शर्मा रहे थे, लेकिन बाद में जब मैंने उन्हें डांस जबरदस्ती कराई तो वो भी हैप्पी हो गए। मैंने कहा भाई आज छोड़ूंगी नहीं, आज तो डांस करके ही रहेंगे हम लोग भी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो डांस कर लेता हूँ, तो खूब मस्ती में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस किया, मज़ा आया। गाइज़ आप लोग भी प्लीज़ डांडिया नाइट एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, और ये टाइम खूब एंजॉय कीजिए। बिकॉज़ कहते हैं ना कि जिस टाइम जो टाइम मिले उस टाइम एंजॉय कर लेना चाहिए, आगे का किसी को पता नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है। तो अपना जो प्रेजेंट टाइम है वो खूब एंजॉय कीजिए और खूब एंजॉय से मनाइए। हैप्पी नवरात्रा टू ऑल, थैंक यू। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।